एलर्जी जितनी सीवियर थी, आवाज़ उतनी ही क्लियर थी। हिला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था। जॉइंट्स में भी बहुत दर्द थी, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी और चिल्ड समर ड्रिंक्स भरपूर तरीके से एंजॉय हो रही थी। क्या ये कोई नया मेडिकल ट्रीटमेंट आया है जिससे फ़ायदा फ्रिज और फ्रीज़र से होगा, डॉक्टर से नहीं? डॉक्टर के पास जाएं, शायद जर्मनी के डॉक्टर्स ही बता सकें कि असल मामला क्या है। जर्मनी ने लगता है काफ़ी कुछ सीधा कर दिया है। वो पराठे जो कज़न की बेगम बना कर देती थी, उसको टिश्यू से साफ़ किया जाता था क्योंकि वो बहुत ऑयली होते थे और ये और इनके हस्बैंड ऑयली चीज़ें नहीं खाते थे। और अब वही पराठे कभी मक्खन के साथ, कभी घी के साथ, कभी ऑयल के साथ रोज़ ये और इनके हस्बैंड खाते हैं। मैं खाना बनाने लगी हूँ, हस्बैंड गेम्स के लिए जा रहे हैं, हस्बैंड का आज मैच है, उनको गुड बाय किया। ग्रोसरी करते हैं, बहुत ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की। चलें जी, अब बर्तन शर्तन धोते हैं। बिजनेस क्लास में यूके से जर्मनी तो आ गई, लेकिन व्लॉग्स, खाना, ग्रोसरी और नो क्लास तक लिमिटेड है। व्यूअर्स होने की हैसियत से क्या इतना हक नहीं है कि व्लॉग्स में 6 साल बाद कोई डेवलपमेंट, कुछ मीनिंगफुल या कोई रियल ट्रांजिशन दिखाई जाए? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेजेंडरी कबर्ड की, जो कि शायद हमारी बहन ने अमेज़ॉन से मंगवाई। एक पोर्टेबल कोलैप्सिबल अलमारी इसको कहा जाता है, जिसकी डिलीवरी का ना खिड़की में खड़े होकर इंतज़ार किया, ना माइक्रोवेव जैसी एक्साइटमेंट देखने में आई। एक डिब्बा नज़र आया और ये कहा गया इस अलमारी की मुझे बहुत ज़रूरत थी। उसकी असेंबलिंग करते हुए और उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाते हुए जितनी तारीफ़ें उस अलमारी की गई, ऐसा लग रहा था दुनिया में सबसे नई इन्वेंशन इस वक्त ये अलमारी ही है। लेकिन ये वही पुरानी अलमारी है जो कि पाकिस्तान में भी हर जगह ईज़िली अवेलेबल है। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बाहर के ममालिक में ही चीज़ें इस तरह नहीं आती। हर जगह जो पोर्टेबल चीज़ें होती हैं वो इसी तरह अनअसेंबल्ड होती हैं, आप तक पहुँचाई जाती हैं और घर में उसको खुद असेंबल किया जाता है। कोई लोडर या ट्रक नहीं आता घर ऐसी अलमारियाँ लेकर। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो एक ही सवाल ज़हन में आया कि क्या अमेज़ॉन का स्टैंडर्ड इतना ख़राब हो गया है? एक बात समझ नहीं आती कि हमारी बहन जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करती हैं तो क्या उसके स्पेक्स, उसकी डिटेल्स को चेक नहीं करती? कोई भी इंसान जब अपना ज़ाती पैसा खर्च करता है, चाहे 10 रुपए की चीज़ ले, चाहे 1000 रुपए की चीज़ ले, सोच समझ के तरीके से खर्च करता है। लेकिन ये चीज़ मंगवा लेती हैं, घर आ जाती है, खोल के इनको पता चलता है कि अंदर से क्या निकला। अच्छा, माइक्रोवेव यहाँ से रेड है, अच्छा नाइट सूट्स के साथ ये अंदर ट्राउज़र्स के साथ ये निकला, अच्छा इसका पीछे भी प्रिंट है, इसका आगे भी प्रिंट है। चीज़ घर आके ही इनको क्यों पता चलता है कि इसमें से क्या निकला? और इसी तरह की कुछ बात ये उस अलमारी के बारे में भी कर रही थी। अलमारी को असेंबल कर कर उसकी हाइट कितनी होनी थी वो लिखा होता है डिटेल्स में। इस तरह की चीज़ें क्या इंसान सोचता है मेरे रूम कितना है, उसमें इतनी हाइट की अलमारी आ जाएगी, नहीं आएगी, फिर ऐसी चीज़ें ऑर्डर की जाती हैं और इनको घर आके असेंबल करके फिर पता चला कि इसकी हाइट तो मेरे हस्बैंड की हाइट से भी ज़्यादा है। शुक्र है विड्थ नहीं बता दी कि वो किससे कम है और किससे ज़्यादा है। अब यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि घर की ख़ास और ज़रूरत की चीज़ें जैसा कि बेड, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, वो कहीं उन्होंने अभी तक लिया ही नहीं। लेकिन हर गैर ज़रूरी चीज़ जिसके बगैर ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है, वो इनके घर में आ रही हैं और वो इनके घर में जमा भी हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये घर नहीं इन्होंने लिया, ये कोई टेम्प्रेरी स्टूडियो लिया है जहाँ पर बाय, शूट, सेल एंड मूव वाला चक्कर होना है। बेड जैसी बेसिक चीज़ जो कि किसी भी घर की फाउंडेशन होती है, लेकिन वो उनके पास नहीं है और पोर्टेबल प्लास्टिक की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हैं और वो चीज़ें सारी इकट्ठी करके घर को भरने की कोशिश हो रही है। और अगर कोई देखने वाला कमेंट्स में आकर अपनी राय का इजहार कर दे और वो हमारी बहन को पसंद ना आए तो बस फिर उनके पास एड्रेस नहीं होता, वरना वो घर जाकर उस बंदे का खात्मा करके आए, क्योंकि जिस तरीके से वो उसको रिप्लाई करती हैं वो आप सब ने देखा ही होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं बजटिंग के हवाले से। हर दूसरे व्लॉग में हमेशा की तरह सुन रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं हाउ आई मैनेज वीकली बजट, हाउ आई मैनेज मंथली बजट, सेविंग टिप्स, फलानी टिप्स, ये हो गया, ऐसे बजट हो गया, वैसे बजट हो गया। हर दूसरे व्लॉग में यही लेक्चर चलता है और साथ ही साथ हर व्लॉग में हमें नज़र आता है ट्रॉली, ग्रोसरी, योगर्ट, दालें, दूध, अंडे, सवैयाँ, मसाले, ये चीज़ें इनके घर में हर दूसरे दिन ख़त्म हो जाती हैं।
मतलब ये कौन सा बजट है, ये कौन सी लोगों को टिप्स दी जा रही हैं जिसमें अपनी ग्रोसरी मैराथन चल रही है। आप लोगों को, मेरा ख्याल है जो व्लॉग्स ख़वातीन इनके देखती हैं उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना घर चला रही हैं, अपने बजट का ध्यान रखती हैं और अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर इस कदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बजट के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं और ख़ुद शॉपिंग स्प्री में फंसी हुई हैं। एक और व्लॉग हमारे सामने आया, बल्कि उसी लिबास में 2-3 व्लॉग्स हम लोगों ने देखे कि घर में खड़ी हैं और दुपट्टा पूरी तरह लपेटा हुआ है, बैक कवर्ड है, फ्रंट कवर्ड है, सर पे दुपट्टा है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई टीवी ड्रामा चल रहा हो और जिसका टाइटल है पर्दा और पकवान। लेकिन जैसे ही बाहर जाती हैं, सफ़ेद शर्ट, बाल हवा में उड़ रहे हैं और दुपट्टा ऐसे मिस हो जाता है जैसे कॉमन सेंस मिस हो जाए। कहीं पे भी बाहर जाते हुए इनको आपने प्रॉपर लिबास में नहीं देखा होगा, सिवाय एक जगह के जहाँ पे चिंची वाले भाई से इन्होंने नकाब कर लिया था। फिर आता है जी नमाज क्लिप का सेगमेंट। जाए नमाज, दुआ, हाथ पर शायद तस्बीह पढ़ रही थी, वो सारा जो नमाज वाला इन्होंने अपना सीन दिखाया। ट्राइपॉड लगाया गया, एंगल एडजस्ट किया गया और बैकग्राउंड साइलेंस इंश्योर की गई एक नमाज का सीन दिखाने के लिए। क्या हम सब मुसलमान नहीं हैं? हमें नहीं पता कि नमाज फ़र्ज़ है? तो ये परफॉर्मेंस दिखाने की क्या ज़रूरत थी? एक तरफ तो कहती है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और दूसरी तरफ इनके पास इतना टाइम होता है कि ये सारे तरफ कैमरे लगाकर उसके बाद एंगल सेट करके ये अपनी नमाज को भी कैप्चर करें। ये कौन सी मोटिवेशन है? किसी को मोटिवेशन देना हो या मोटिवेशन देने का मकसद हो तो आप एक जनरल बात करके भी मोटिवेशन दे सकते हैं। लेकिन जब नमाज को, इबादत को इतना स्टेज किया जाए तो जाहिर सी बात है सवाल फिर उठते हैं। इनके व्लॉग्स का मिस्टीरियस पार्ट जो कि दिन ब दिन मज़ीद मिस्टीरियस होता जा रहा है। हस्बैंड का गेमिंग स्केजुअल, वीज़ा मिस्ट्री और दोस्तों की वो सारी गैदरिंग्स, वो मिलना जुलना, वो सारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स जो कि अपनों से बढ़कर अपने थे, वो सब कहाँ गए? हस्बैंड गेम्स के लिए जा रहे हैं, हस्बैंड मैच खेलने जा रहे हैं, हस्बैंड दूसरे शहर जाते हैं मैच खेलने। जिस फैमिली को जर्मनी आए हुए अभी 6-7 महीने हुए हैं, जो फुली सेटल्ड नहीं है और जो मर्द आईटी बेस्ड जॉब कर रहा है, क्या ये आईटी बेस्ड जॉब आपको इतना लॉलीपॉप लाइफस्टाइल देती है कि बंदा हर दूसरे दिन मैच खेलने, गेम्स करने दूसरे शहर ही चला जाए? जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, उनको इस कल्चर का पता होगा कि बाहर काम करने वाले लोगों के पास कितना टाइम होता है। ये रोज़ाना रेगुलर टूर्नामेंट मोड जो चलता है, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। उसके बाद आ जाता है वीज़ा मिस्ट्री। ये वीज़ा का क्या सीन है? मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यूके मूव हुए थे तो वीज़ा प्रोसेस, सुसर की कहानी, वेलकम क्लिप्स, माय न्यू होम, फलाना ये वो, और जैसे ही जर्मनी आए हैं पेन ड्रॉप साइलेंस। इनिशियली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि इनके हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं, यूके से तालीम हासिल करके अब जर्मनी आके मज़ीद आला तालीम उन्होंने हासिल करनी है। लेकिन ना कोई ख़ास स्टडी देखी, ना कोई असाइनमेंट्स नज़र आ रही थी, ना कोई स्टूडेंट रूटीन थी। सिर्फ नज़र आया तो हलवे बन रहे थे, बच्चे संभाले जा रहे थे, खाना पीना हो रहा था और बाकी जो काम हम सब ने व्लॉग्स में देखे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट वीज़ा भी एक स्टोरी हाईलाइट था जो कि अब ख़त्म हो गया है, नज़र नहीं आ रहा। एक मुल्क में मूव हुए तो सारी चीज़, हर डिटेल बताई गई, दिखाई गई, हर चीज़। और यहाँ पर आए हैं तो बिल्कुल ही कोई बातचीत नहीं है। वीज़ा इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? वीज़ा का बताना, यहाँ पे आने का मकसद, इस मुल्क में क्यों आए, किस वीज़ा से आए, किस तरीके से आए, इसको बताना और ट्रांसपेरेंसी से काम लेना, ये इनकी क्रेडिबिलिटी का मामला बनता है। जब आप एक चीज़ ऑडियंस के साथ शुरू से शेयर कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो साथ साथ, और उसके बाद से उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी आ जाए, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ ठीक नहीं लग रही होती। हमने घर लेना है हमारे फ्रेंड्स के घर के पास, ये बहुत बेहतर होता है। घर भी ले लिया फ्रेंड्स के घर के पास, लेकिन वो फ्रेंड्स और बाकी सारे फ्रेंड्स जिन्होंने हस्बैंड को कहा था कि आप जर्मनी आ जाएं, वो तो कोई नज़र ही नहीं आता। ना कोई गैदरिंग्स, ना कोई मिलना जुलना। मेरे घर बहुत आना जाना होता है, कहाँ है वो सब आना जाना? कोई स्माइल्स नहीं, कोई आपस में मिलना जुलना नहीं, कोई हेलो हाय नहीं, कोई लॉन्ग टाइम नो सी वाला मोमेंट नहीं, नथिंग।
लगता है जो चीज़ यूके में अप्लाई हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग, वो अब जर्मनी में भी अप्लाई हो चुकी है। या फिर शायद यूरोप का जो इमेजिनरी टूर है उसमें कई फ्रेंड्स एग्जिस्ट करेंगे। बहन हमारी कहती हैं कि मैं अपने व्लॉग्स में ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। बैकएंड पर बहुत कुछ चल रहा होता है जो हम शेयर नहीं करते, तो जो पार्ट शेयर किया जाता है बराए मेहरबानी उसको ही ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ शेयर कर दिया करें। व्लॉग्स देखे जाएं तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एंटरटेनमेंट, कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ देखने और सुनने को मिले कि वाकई ही पता चले किसी ने कोई व्लॉग अपलोड किया है। लेकिन आपका व्लॉग जब भी खोलो तो ऐसा लगता है किसी ने टिफ़िन का ढक्कन खोल दिया हो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।